हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं आरआरपी ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हम पहुंच गए हैं, ये सेट नंबर 250 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर सारे आपके एग्जाम हुए थे जितने भी ग्रुप डी के पूछे गए थे। अभी आने वाले एग्जाम में भी इन क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जिंक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोस्तों जिंक है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30। ध्यान रखेंगे, जो ये ग्रुप कौन सा है, ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 12 में आता है। और पीरियड आवर्त कौन सा होता है? चौथा इसका। ठीक है, मैं आपको सुजेस्ट करूंगा पीरियोडिक टेबल एक बार आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। और उसके अलावा मैं ये भी सजेस्ट करूंगा दोस्तों, दो तीन कॉन्सेप्ट है, जैसे रेलवे ने हर बार क्वेश्चन पूछता है किससे? मिरर से, मिरर और लेंसेज से। ये टॉपिक भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अगर सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, वहां से आपका कवर हो जाएगा सारा। मिरर से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, पीरियोडिक टेबल से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ये दो बेसिक टॉपिक है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना करें। तो इसका कौन सा आंसर राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए कट twig is placed in colored water as shown in the diagram below. After a few hours, when the twig is cut, how will it look? Where we find the colored tissue? यहाँ पे जब ट्विग मतलब कि टहनी काट दोगे वो कैसी दिखेगी, इसने ये पूछा है दोस्तों। वो दिखेगी लाइक ए फिगर सी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यू नाउ दिस इज एक्सपेरिमेंट डन। ठीक है, जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये क्या चेक करने के लिए किया जाता है? मूवमेंट ऑफ द वाटर इन स्टम्प in which ink mixed with water and the stump is left in the mixture, and after an hours we observe stump and it shows that the ink is present inside the stump। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों, इसमें जब हम कहने को काट देंगे, ठीक है, तो ये क्या प्रूव करेगी? इट प्रूव्स दैट द जाइलम एंड इट्स एलिमेंट हेल्प स्टम्प टू कंडक्ट द वाटर। ठीक है, तो ये कैसी फिर, ठीक है, इसको, ठीक है, लाइक ए कैसे दिखेगी? लाइक ए फिगर सी। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज एग्जाम्पल ऑफ। मतलब कि इसने कहा है जब फॉर्मेशन करवाओगे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम किससे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन से इज एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, इसमें दो कंपाउंड मिलके, दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे बना है सिंगल कंपाउंड। ठीक है, मोनोऑक्साइड किससे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन से। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों? ये किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा कह सकते हैं। Na2CO3 10H2O। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द करंट following through a electric circuit is 1:4। if the ratio of resistance is 2:1, what is the ratio of the their power? ठीक है, पावर का रेशियो क्या होगा? देखो, पावर क्या होता है दोस्तों, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आई स्केयर इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब P1 का रेशियो क्या आएगा? आई की वैल्यू 1 है, 1 का स्केयर लेंगे। रेजिस्टेंस क्या है? 2 है स्टार्टिंग में। और P2, इसका रेशियो लेंगे P2 का P1 के साथ। P2 की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्केयर। करंट है 4 का स्केयर, आई स्केयर मतलब करंट का स्केयर। रेजिस्टेंस कितना है? अब की बार 1 है। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे, ये 2/16 क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 मतलब कि 1:8 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या याद रखना है? P = I²R। क्वेश्चन नंबर 6, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स गिव्स राइज टू। कहते हैं कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन की परिघटना से डैश होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों? दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू नाउ दैट ए पर्सन हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद HIV बिफोर 1 ईयर। ठीक है, तो इससे आप कैसे पता करोगे। ठीक है, तो ये कैसे पता किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप, बाय HIV एंटीबॉडीज इन द ब्लड, इससे, ठीक है ना, रक्त में HIV एंटीबॉडी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट क्या होती है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, क्या होती है, वोट। क्वेश्चन नंबर 9, when resistors are connected in a series there are total effective resistance is 120 ohm. When the same two resistors are connected in a parallel their effective resistance is 30 ohm. The resistance of the two resistors are, आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, मतलब सम तो बनना चाहिए 120। ठीक है, सम तो बनना चाहिए, डायरेक्ट जोड़ोगे तो 120 बनना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखो सभी में बनता है ऑप्शन से अगर मैं उठाऊं तो। ठीक है, मतलब कि रिजल्टेंट क्या होता है, R1 + R2 और इसकी वैल्यू है 120, और 1/R1 + 1/R2। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, पैरेलल में जोड़ोगे तो ये होगा 1/30 होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं, ये इसको जब एलसीएम लोगे तो R1 + R2 बटे में R1 R2 बराबर है 130। तो 30 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 30 आएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2। अब ऑप्शन से वैल्यू उठाओ कोई भी। ठीक है, ऑप्शन से वैल्यू उठाओ, अगर मैं ऑप्शन से उठाता हूँ दोस्तों कितनी, 60 गुना 60, 60 कुछ भी उठाओ। ठीक है, देखो इसका तो एलसीएम ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, 1/7 इसका तो 350 बन जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों, इसका 120 एलसीएम नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 60 और 60 उठाता हूँ तो 60 गुना 60 करूँगा और 60 + 60 120। ठीक है, तो यहाँ से 6 दूनी 12, 10 से 10 और 6 दूनी 12, तो क्या आएगा, 120 आएगा। देखो 60 गुना 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 से काटूंगा क्या आएगा, 30 आएगा, और 60 और 60 जोड़ता हूँ तब भी 120 आता है, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द कॉलम सॉलिड वेस्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है, आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसको अरेंज करना है। देखो जो करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। ठीक है, करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। तो ये क्या होगा दोस्तों, देखो हॉस्पिटल, एक अगर आपको एक भी पता है उससे भी निकाल सकते हो। हॉस्पिटल अपशिष्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, तो इसका क्या किया जाना चाहिए, भस्मीकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, भस्मीकरण किया जाना चाहिए, तो मैं मुझे पता लग गया तीसरा आएगा, और मतलब कि तीसरे का तीसरा आएगा, और पहले का ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का क्या आएगा दोस्तों, सॉलिड वेस्ट का आएगा ओपनिंग, ओपनिंग डंपिंग आएगा। ठीक है, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, और ऑर्गेनिक वेस्ट का क्या किया जाना चाहिए, कंपोजिंग, कंपोजिंग की जानी चाहिए इसकी, मतलब कि कंपोस्ट बनाना इसका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन 4। ठीक है ना, जो बेस्ट करेक्ट क्या होना चाहिए, मैच क्या होनी चाहिए, ये वाला ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय डैश। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति को डैश द्वारा कह सकते हैं निर्धारित की जा सकती है, ये इसने पूछा है। तो ये होता है दोस्तों मैग्नेटिक नीडल, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। ठीक है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पाद में संग्रहित किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों कैसा, रेजिन एंड गोंद। ठीक है, रेजिन्स एंड गम्स, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो इसका ये कौन करता है, मशरूम।
ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कहते हैं निम्न में कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? मशरूम। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन? आपको बताना है लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है। तो दोस्तों कितने एटम है लेफ्ट साइड में? दो, एक और दो, चार, चार है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर नाउन हैज। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन फूड इनटेक बाय अमीबा एंड पैरामोसियम? ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर क्या है? इनमें डिफरेंस आपको बताना है। अमीबा कैन टेक अप फूड फ्रॉम इंटायर सेल सरफेस, पैरामीशियम ओनली थ्रू स्पेसिफिक स्पॉट। ये ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही होगा। ठीक है, अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी ऑफ सल्फर रिस्पेक्टिवली? सल्फर का क्या बताना है दोस्तों? एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी ऑफ सल्फर। ठीक है, आपको ये बताना है। देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होगा दोस्तों, क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, तो इसी से आप सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, इसी से सारे ऑप्शन क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो आप। वैलेंसी भी निकाल भी सकते हो अगर आपको एटॉमिक पता है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2, फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p, 6 कितने हो गए? 6 4 10, फिर आएगा 3s2, और फिर आएगा p में कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो लास्ट में कितने हैं? 6 हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको मतलब दो मोर इलेक्ट्रॉन हो चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कितने चाहिए? दो की और जरूरत है, तो हम कहेंगे वैलेंसी कितनी है? 2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विद द क्लोरीन गिव्स ब्लीचिंग पाउडर? ठीक है, कौन सा कहता है, कौन सा कंपाउंड है व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन गिव्स ब्लीचिंग पाउडर? कौन देता है दोस्तों? ठीक है, ये इसने पूछा है। तो ये है दोस्तों, कौन कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसे बोलते हैं CaOH ट्वाइस। ठीक है, सिलेक्ट लाइम इसे बोला जाता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो रिएक्शन आपको आनी चाहिए। क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे सिलेक्ट लाइम के साथ तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, लाइट की एयर में स्पीड और लाइट की, ठीक है, म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी। दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कहाँ पे? स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी। ठीक है, तो ये आएगा C/V। ऑप्शन, लाइट की एयर में स्पीड, लाइट की मीडियम में स्पीड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये भी पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विबग्योर इसमें किसका होता है? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, इसमें स्पीड ज़्यादा, इसका तो सबसे कम होता है रेड का। और विबग्योर में भी वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जो जिसकी स्पीड कम होगी मतलब कि वो मीडियम में उतना ही डेंस होगा। ठीक है, क्या होगा? उतना ही डेंस होगा, क्योंकि आपको पता है डेंस में लाइट की स्पीड कम होती है। ठीक है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? सेंटर ऑफ, ये है कौन सा? किसकी बात हो रही है? एक सेकेंड, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। अब कहता है अगर ऑब्जेक्ट, देखो ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये फिर फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर C,
फिर मान लो इन्फिनिटी हो गया ये, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर देखो ऑब्जेक्ट है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी यहीं पे बनती है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप। तो बनेगी कौन सी, ठीक है, बनेगी किस टाइप की बनेगी, नीचे की तरफ वर्चुअल भी बनेगी और इरेक्ट भी बनेगी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द रिएक्शन अकर्स व्हेन ए स्टूडेंट ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इन द मिल्क। कहता है जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को या इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है दोस्तों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।